नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा की सीरीज में कक्षा 8 हमारा राजस्थान के चैप्टर 4 जनसंख्या के अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक राज्य का प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। ये कुछ बेसिक है जो हम देखने जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि का कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति वर्ष 10 वर्ष में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। 1872 में जब भारत की पहली जनगणना हुई तब ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और ये कब हुई थी? 1881 में हुई थी। फिर 1881 के पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती रही है। और स्वतंत्र भारत की जनगणना जो प्रथम हुई थी वो हुई थी 1951 में। ये भारत की 9वीं जनगणना थी। ठीक है। और भारत की ये 9वीं जनगणना थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना, जब ये 2011 की जनगणना जो होती है ये भारत की कितनीवीं जनगणना थी? ये थी हमारे भारत की 15वीं जनगणना। ठीक है, जो 1881 से शुरू हुई है। 2011 की जनगणना जो थी वो भारत की 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की ये हमारी 7वीं जनगणना थी। ठीक है। 2011 वाली जनगणना शुरू से लेके अब तक जो 1881 के बाद व्यवस्थित रूप से होती आ रही जनगणना है, उसके बाद ये 2011 वाली जनगणना 15वीं जनगणना थी। और अगर स्वतंत्र भारत के बाद की पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना 2011 वाली होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार 21.31% है। फिर है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला, ये है बाड़मेर, जहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 32.5% की। और न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये है श्रीगंगानगर, जिसमें केवल 10% तक की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं जनघनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। यानी एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। ठीक है। 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनघनत्व किसका था? सर्वाधिक जनघनत्व था जयपुर जिले का, जिसमें 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दायरे में रहते हैं। और न्यूनतम जनघनत्व किस में रहा है? ये रहा है जैसलमेर में, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर रहते हैं। अब देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, लेकिन
व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कितने रहते हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। फिर है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनघनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र यही हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर यही एरिया आ जाता है। तो यहाँ जनघनत्व काफ़ी कम है। पश्चिमी की बात की जा रही है क्षेत्र की। अब है जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। ये राजस्थान के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र वाले जिले हैं। यानी कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। ये राजस्थान के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले हैं जो राज्य के 20% भूभाग पर हैं। यानी कि राज्य के लगभग 20% भूभाग पर इतने जिले हैं हमारे, और यहाँ पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ का जनघनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। अब है अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व है। अब पश्चिमी राजस्थान में कम जनघनत्व के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड है, विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि अनुकूल परिस्थितियां जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता और उद्योग धंधों के, वाणिज्य के, परिवहन आदि सुविधाओं के कारण विकास अधिक हुआ है और वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जानना लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है, जो काफ़ी चिंताजनक है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। और राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है धौलपुर, जहाँ पर 846 महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, जिसमें साक्षरता दर रही है 76.6%। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता रही है जालोर में, जो है 54.9%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही है। अब इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला राजस्थान में है झुंझुनू, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर। अब बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था की। राजस्थान की शहरी आबादी लगभग 25% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कहाँ पर? कोटा में, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है डूंगरपुर में। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लगभग 13.5% अनुसूचित जनजातियां हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? भील,
मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया। और ये जातियां कहाँ कहाँ पे राजस्थान में निवास करती हैं उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है, जो मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील जनजाति, ये राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में निवास करती है। बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, यहाँ पर भील जाति निवास करती है। और डामोर जाति जो है वो अधिकांश तौर पर हमें डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा क्षेत्र में देखने को ही मिलती हैं। इस जाति के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिमलवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर के आसपास ही हैं। फिर है गरासिया जाति, गरासिया जनजाति, ये सिरोही में आबू रोड और पिंडवाड़ा में ज़्यादा तौर पर है। फिर है डूंगरपुर में, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया जनजाति निवास करती है। तो गरासिया ज़्यादातर कहाँ पर है? ये आबू रोड और पिंडवाड़ा है, दोनों सिरोही जिलों में है। गरासिया हमें सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमाओं पर भी निवास करते हुए देखने को मिलते हैं। और सांसी जनजाति जो है ये कहाँ पर है? भरतपुर में। सहरिया जनजाति, ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। अब किशनगंज व शाहबाद, ये 12 जिले में है। ये इन दोनों तहसीलों में भी सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। इजी इजी लाइफ यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए आप हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और पास में ही बने हुए बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।